श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। स्वामी सेवानंद जी महाराज की जय। स्वामी परमानंद जी महाराज की जय। स्वामी भावानंद जी महाराज की जय। स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की जय। स्वामी अमृतानंद जी महाराज की जय। स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जय। स्वामी रामानंद जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय, जिनकी कृपा से आज आप और हम सब सत्संग कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। हमारे वयोवृद्ध पूज्य श्री स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज, अभी जिनका उद्बोधन आप श्रवण कर रहे थे, स्वामी सदानंद जी महाराज, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही सहयोग किया है। आजकल सबसे बड़ा सहयोग है समय का, और वो समय का सहयोग करने वाले हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, पवनानंद जी आदरणीय, जो श्रद्धांजलि और भावांजलि रात को उपदेश देकर के महापुरुष गए, योगी वेदनाथ जी महाराज और स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी हमारे आपके पधारे महंत सुखवीर दास जी महाराज, और भी बहुत सारे संत आए, अमृत वर्षा की, गुरुओं को श्रद्धांजलि समर्पित की, आपको सत्संग सुनाया, और 11:20 से लेकर के और अब लगभग समय 3:32 हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा था लगभग 4 बजे तक चलेगा, तो साधु बोले सहज स्वभावे और साधु का बोला वृथा ना जावे। चारों तरफ मंडरा रहे हैं बादल, पर देख लो कोई अव्यवस्था नहीं हुई, और भगवान की कृपा से आनंद में सत्संग चल रहा है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए एक भजन के माध्यम से, क्योंकि हम तो सत्संग करते ही रहते हैं, सत्संग सुनते ही रहते हैं, पर एक बात याद रखना, सुने सुना में प्रेमवश पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब काम ना पूरे गोरक्षनाथ। सुनना और सुनाना है भाई प्रेम का है? अब एक दो व्यक्ति ने कहा जी रात का नहीं करते सत्संग, मैं बोला दिन में के करे भाई, दिन में आए के सारी। तो सबसे पहले ये नियम बनाओ कि हमारे गांव में ये एक वार्षिक महोत्सव हो रहा है कुटिया का, तो इसमें हमने तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, और ये भाव नहीं रखे कि हमारे घर से तो मेरा ताऊ भी गया, हमारे घर से तो बहू चली गई, हमारे घर से ताई चली गई, दादी चली गई ना। सत्संग एक ऐसी सभा है सज्जनों, जिसमें छोटे से बड़े तक सभी को आना चाहिए। क्या इतने लोग हैं इस गांव में? अपना भाव बनाओ। स्वामी जी को क्या प्रयोजन है इन कार्यक्रमों से? इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है? गोली लेके इंजेक्शन लगवा के, और फिर ये कृपा बरसवा रहे हैं इस नगरी के ऊपर। गांव खेड़ी गंगन में इतने संतों का एक साथ आना, ये एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हमारे महेंद्र जांगड़ा जी, राजेंद्र जी और मनीष जी, और भी बहुत लोगों का बड़ा सहयोग है, कृष्ण जी, तो आप लोग सहयोगी बनो भाई। कुटिया तो जब चलेगी, जब संतों का आगमन होगा, अच्छा भी तभी लगेगा। सुनना और सुनाना प्रेम का, व्यवस्थाएं तो हो जाती हैं, पर बिना सहयोग के कुछ नहीं हुआ करता, और सहयोग होता है तो आप देखो कुछ दिन पहले यहाँ से लेकर के और रोड तक पब्लिक चारों तरफ भरा हुआ करता, तो अब ऐसा क्या हो गया? साधु तो जितना पुराना होता है उतना ही निखार होना चाहिए। संतों में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। अपनी तरफ निहारो और गुरु महाराज के सहयोगी बनो। आइए एक भजन में महापुरुषों ने कहा कि संतों के संगत के क्या लाभ हैं, संतों की संगत क्यों करनी चाहिए और उसका फायदा क्या है। एक भजन में आप सब हम उच्चारण करेंगे।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, शिव कुटीर धाम की जय, खेड़ी गंगन धाम की जय। संगत कर ले साध की, जहाँ से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जहाँ से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, हो जहाँ से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले जल देखे सूची उपजे रे साधु देखे ज्ञान। जल देखे सूची उपजे रे साधु देखे ज्ञान। माया देखे लोभ उपजे रे क्रिया को देखते काम। संगत कर ले साध की, ओजा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, संत मिलन को चालिए रे तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए रे तज माया अभिमान। देते पग धरणी धरे संगत कर ले साध की, ओजा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, ओजा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, संतों के सत्संग मेरे काग हंस हो जाए। संतों के सत्संग मेरे काग हंस हो जाए। मैं लेकर कभी छोड़ कर चुन चुन मोती आए। संगत कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जिनका संतों में प्रेम है वो संत को अपनी आत्मा मानते हैं, वो दुख नहीं देते। हाँ, मूर्खियों कहते किसने देखा राम। और एक व्यक्ति कहता है कि आत्मा सु परमात्मा। जो आत्मा सु परमात्मा बोलता है उसने कभी न कभी कहीं न कहीं संतों को जरूर सुना है। वही बोलता है अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि। इसलिए महापुरुष कहते हैं संत हमारी आत्मा रे हम संतों की दे। संत हमारी आत्मा रे हम संतों की दे। संत हमारी आत्मा रे हम संतों की दे। रोम रोम में रम रहे जो बादल में मेरे संगत कर ले साध की। ओजा से उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत कर ले साध की। साधु माई बाप है रे साधु भाई साधु माई बाप है रे साधु भाई। संत मिला में राम तेरे काटेंगे यम के फंद। संगत कर ले साध की। संत मिला में राम तेरे काटेंगे यम की फंद। संगत कर ले
साधकी हो जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान संगत करने साधकी। इसलिए सज्जनों, इन महापुरुषों ने साधुओं की संगत करने पे जोर दिया। जो साधु बीज है, हाँ भाई, जन्मभूमि में रहना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे रामानंद जी विराजते हैं ना, मेरा भी नहीं सूत बैठ रहा है। महापुरुष कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और एक महात्मा कहते हैं साधु होके वहां ना जाइए जहां जन्म का गाम, गुण अवगुण जाने नहीं लेते पुराना नाम। रामानंद जी तो कोई कोई गवे है, नहीं तो पुराना नाम लेके बोलेंगे, कई तो दादा का नाम लेके बोलते कि वो उनका वो पापा हो रहे पुनिया में। बड़ा कठिन काम है भाई। संतों ने कहा कि संतों के सत्संग से काग हंस हो जाए और मैले करतब छोड़ के चुन चुन मोती खाए। हमारे अहोभाग्य हैं खेड़ी गंगन के, जहाँ संत विराजते हैं, संत आते हैं, संत उपदेश करते हैं। और वो भी संत कैसे, जिसमें बीड़ी तक का व्यसन है। बोतल वाले के तो लाइन लगाते हैं, और जो वास्तव में धर्म का उपदेश देते हैं वहां आना बड़ा मुश्किल है। अच्छे संतों की संगत किया करो, उससे ज्ञान उपजेगा भाई। और नहीं तो आप घर में बीड़ी भी नहीं पीते और वहां चिलम बज रही है तो व्यसन दुगुना चौगुना बढ़ जाएगा। व्यसन का परित्याग और हरि की भक्ति, यही संत सिखाते हैं। आइए, महापुरुषों ने अंत में क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी रे आधी ते बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी रे आधी ते बुनियाद, ओ एक घड़ी आधी घड़ी रे आधी ते बुनियाद। तुलसी संगत साधु की रे हरेंगे कोटि अपराध, संगत कर ले सारे की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान संगत कर ले सारे की, जैसे उपजेंगे आत्म ज्ञान संगत कर ले सारे की, तो जैसे उपजेंगे संगत का परिणाम है। आपने पूरे वजन में सुना, आपकी नगरी में संत रहते हैं और एक वर्ष में एक बार ये कुटिया का कार्यक्रम होता है। सज्जनों, अपनी नेक कमाई में से जिसको परमात्मा ने दिया, जिनके पास नहीं है उनको बाध्य नहीं, पर जिन्होंने दिया है, जो महाराज जी से जुड़े हैं, तो इस कार्यक्रम की चिंता ऐसा कोई खेड़ी गंगन में पैदा नहीं हुआ क्या जो महाराज जी से कहे कि महाराज जी इस कार्यक्रम की चिंता ना करो, आप इसकी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी और आप भजन करो और संतों को निमंत्रण दो। ऐसा दिन कब आएगा? अब ये कौन सा महोत्सव है? 36वां। 36 वर्ष हो गए लगातार सत्संग होते हुए, 36 वर्ष हो गए लगातार संतों का आवागमन होते हुए। आपकी नगरी की शोभा है, आपका अपना काम है, इस काम को संभालो। लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं जमे के लाखों मोल, समय आगे इजाजत नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई हुई संगत को साधुवाद देता हुआ और पूज्य स्वामी जी के लिए शुभकामनाएं करता हुआ ब्रह्मलीन महापुरुषों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अब पूज्य स्वामी जी पधारे, संतों का अभिनंदन, आपको आशीर्वाद, उसके बाद गुरु महाराज की आरती। क्यों? क्योंकि यज्ञ पे ओम जय जगदीश हरे आरती हो चुकी है। अब गुरु जी की आरती के साथ समापन करेंगे। सभी प्रसाद लेकर जाना। अब पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज जी से प्रार्थना है, पधारे संतों का शुभ आगमन हुआ है तो उनके लिए